हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन लाइनर जी के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड टॉप मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले सन 1934 यानी 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने की थी। तो चलिए आज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पहली बार कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पहली बार सन 1935 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनने का प्रस्ताव किसका था? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम किन देशों ने अपनाया था? तो संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह किसने कहा था? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह बात महात्मा गांधी ने सन 1922 ईस्वी में अपने हरिजन पत्रिका में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था सप्रू समिति ने, और सप्रू समिति का गठन हुआ था सन 1923 ईस्वी में। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से किस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, और अगस्त प्रस्ताव आई थी सन 1940 यानी 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए किस मिशन को भारत भेजा था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था 22 जनवरी 1946 ईस्वी को, 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट इटली। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम था सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या थी? तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या थी 3। पहले सदस्य का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य का नाम था ए.बी. अलेक्जेंडर, और तीसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य तथा 93 देशी रियासतों के सदस्य शामिल थे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15 सदस्य, यानी 15 सदस्य हमारे संविधान सभा में महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी 26 सदस्य, यानी 26 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? तो संविधान सभा के हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग को मिली थी
73 सीटें तथा स्वतंत्र सदस्य यानी निर्दलीय लोगों को मिली थी 15 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फर्स्ट बैठक हुई थी दिल्ली के काउंसिल भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया। तो संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को। सरल शब्दों में कहें तो हमारी संविधान सभा के 2 स्थायी उपाध्यक्ष थे। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही कब से शुरू हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही शुरू हुई थी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हमारी संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा की स्वीकृति मिली। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार विमर्श हुआ। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान के प्रारूप का कितने बार वाचन किया गया। तो संविधान के प्रारूप को 3 बार वाचन यानी रीडिंग किया गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के लिए कितनी समितियां गठित की गई। तो संविधान सभा के लिए 8 बड़ी समितियां व अन्य छोटी समितियों को गठित की गई। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था सर वी.एन. राव को, या नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लिया गया, या सरल शब्दों में कहें तो संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। तो वह समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था। तो संविधान निर्माण में कुल खर्च आया था 63,96,729 रुपए का, या समथिंग इसे 64 लाख भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देश के बंटवारा हो जाने के पश्चात संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या रह गई। तो कुल सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, जिसमें से 229 थे ब्रिटिश प्रांत के सदस्य और 70 थे देसी रियासतों के सदस्य। चलिए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे। तो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अनुच्छेदों की कुल संख्या 8 थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी
24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।